brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 7वां वेतन आयोग आया था, उस समय ये कंसिडरेशन किया गया कि 7,000 की बेसिक सैलरी बहुत कम है, तो उसको 18 किया जाना चाहिए। आपने फिटमेंट फैक्टर का कोई नंबर देने से आप बच रहे हैं, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं ना कि आपके हिसाब से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देश में जो महंगाई की स्थिति है, उस सब को देखते हुए मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ की कितनी होनी चाहिए? कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से या कोई आपका असेसमेंट? जो शायद वायबल और प्रैक्टिकल भी हो। प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसा विषय है जिस पर हमारे अपने लोगों के बीच में अभी तक कोई मतैक्यता नहीं हो पाई है, और हमारे अपने विचार, हमारे साथियों के विचारों में कुछ अभी अंतर है। और चूँकि ये मसला ऐसा है जिसको कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली प्रिपेयर करके सरकार के सामने ले जाते हैं, तो उनके भी अपने तर्क हैं। जो लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं, हम इतना डिमांड कर देंगे तो सरकार देगी नहीं, और ये बाद में कल को हम लोगों के गले में फांसी का फंदा बनेगा। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा खामोशी ही रखे हुए हैं, और बहुत दिन नहीं रख पाएंगे, चूँकि अब हमको इसका मेमोरेंडम बनाना है। तो हमें सारे देश भर से लोग पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक आध हफ्ते के अंदर फाइनल कर लेंगे। लेकिन हमारा अपना सोच ये है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में भी हम लोगों ने जो मिनिमम वेज की बात की थी, वो हम लोगों ने 25,000 रुपये मांगा था। बाद में एक बहस होने के बाद में हम लोग 22,000 पे आ गए थे। पे कमीशन जो है वो 20,000 पे आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम 20,000 दे देंगे। हम लोगों ने भी हालांकि ये नहीं कहा कि हम 22,000 से नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोग इस बात से संतुष्ट हो गए थे, चलो 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 20,000 तय करके भी जो है वो जस्टिस अशोक माथुर ने उसको जो है वो घटतौली कर दी और उसको 18,000 पे ले गए। तो एक तरीके से जो उन्होंने एक तय किया था नेशनल काउंसिल जेसीएम के साथ में, उसमें भी कटौती होने का काम उन्होंने किया, और उसके लिए निश्चित तौर पर जो परसुएशन था हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का, वो काम आया। उन्होंने सरकार की तरफ से उस पर काफ़ी दबाव डाला और उसको कम कराने का काम किया। तो अभी भी जब हम चर्चा करते हैं कि इसको, कि आज की तारीख में जो स्थिति है और जो अब अभी लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों के इन्फ्लेशन में जो 7वें वेतन आयोग में था और इस 10 सालों के इन्फ्लेशन में बहुत फ़र्क है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ख्वाहिशें जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हुई हैं। तो वो एक सवाल है कि उनके ऊपर जो दृढ़ता के साथ में खड़े होने की बात है, वो एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सवाल आज के जीवन शैली में हमारे हैं, वो वस्तुएं जो हैं, वो रिहाइश जो है, वो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी कि नहीं। आज के ज़माने में भी आप कहेंगे कि साइकिल की बात करो, आज तो साइकिल भी 6,000 8,000 रुपये से कम में नहीं मिल रही। तो वो चलने वाला नहीं है, फिर कोई साइकिल पे चलने वाला भी नहीं है। हर कर्मचारी के पास में जो है वो मोटरसाइकिल तो है ही है, सब आधे ज़्यादा लोगों के पास तो कार है। तो अगर कोई है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम कर देंगे, नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल के दाम आप बराबर बढ़ाते जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, तो इससे चलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का काम चलेगा। अगर पहले ये 3 गुना हम डिमांड कर रहे थे, तो अब हम 3 गुने से कम पे चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं इसके बारे में अभी कुछ मजबूती से आपको नहीं कह सकता हूँ।